मियाँ बीवी की रोज लड़ाई होती थी। मियाँ सारा दिन मेहनत मजदूरी करता, धूप में जलता, पसीना बहाता और शाम को थका हारा जब घर लौटता तो बीवी उसे देखते ही नफरत की पूरी बाल्टी उस पर उलट देती। यूं चक चक बहस में बदल जाती और बात अक्सर मारपीट तक जा पहुंचती। ये रोज का मामूल बन गया। बीवी तंग आ गई। वो सोचने लगी कि शायद ये रिश्ता बच ही नहीं सकता और उसने दिल ही दिल में खावंद से अलग होने का फैसला कर लिया। लेकिन इसी दौरान एक दिन उसकी हमसाई ने उसे शहर के एक बाबा जी के बारे में बताया। वो बाबा जी मौकलात के आमिल हैं जो तावीज़ देते हैं और जिससे काम सुधर जाते हैं। तलाक से पहले एक बार उन्हें ज़रूर आजमाओ। ये बात खातून की समझ में आ गई। उसने सोचा शायद यही आखिरी उम्मीद है। वो बाबा जी के पास गई, उनके कदमों में बैठकर पूछा, क्या वाकई आप खावंद को मसखर करने का तावीज़ देते हैं? बाबा जी ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, ये दुरुस्त है। खातून ने आंखों में उम्मीद ले पूछा, अगर मैं ये तावीज़ ले लूं तो क्या होगा? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, तेरा खावंद तेरा मती हो जाएगा। औरत ने बेकरारी से कहा, तो मुझे जल्दी से तावीज़ दे दे। बाबा जी ने कहा, तावीज़ देना मुश्किल नहीं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें शेर की मूंछ का बाल लाना होगा, तभी तावीज़ बन सकेगा। औरत घबरा गई। क्या इसके बिना मुमकिन नहीं? बाबा जी ने नफी में सर हिलाया। खातून ने कुछ सोचकर कहा, मैं ले आऊंगी बाबा जी, आप बस तावीज़ तैयार रखिए। बाबा जी ने दुआ दी और उसे रवाना कर दिया। खातून चली गई। 2-2.5 महीने गुजर गए। एक दिन वो वापस आई और बाबा जी के सामने छोटी डिबिया रख दी। बाबा जी ने डिबिया खोली, वो शेर की मूंछों के बालों से भरी हुई थी। बाबा जी हैरान रह गए। ये कहां से और कैसे ले आई? खातून ने मुस्कुराकर बताया, शुरू में डर बहुत लगा, लेकिन फिर समझ आया कि दरिंदा भी मोहब्बत से पिघलता है। रोज उसको गोश्त खिलाया, रोज उसके करीब गई, पहले डंडे से, फिर अपने हाथ से, फिर पिंजरे के अंदर बैठकर। मैंने उसे वक्त दिया, मोहब्बत दी, एतमाद दिया। फिर एक दिन उसकी मूंछ का बाल खींच लिया। थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। बाबा जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने सिर्फ मोहब्बत, तवज्जो और सुलूक से एक खूंखार दरिंदे को अपना दोस्त बना लिया। तो सोचो, तुम्हारा खावंद इंसान है, वो भी एहसास रखता है, वो भी तुम्हारी ज़बान समझता है, वो तुम्हारे लिए कमाता है। अगर तुम उस पर वही मोहब्बत आजमाओ जो तुमने शेर पर की, तो तुम उसके दिल की मलिका बन सकती हो। लेकिन औरत की अकड़, अना और ज़बान घरों को जहन्नुम बना देती है। बाबा जी खामोश हो गए। खातून ने डिबिया उठाई, सलाम किया और सोच में गुम घर को रवाना हो गई। रास्ते भर वो शेर के बाल गली में बिखेरती जा रही थी, जैसे अपनी जिद, सख्ती और रवैये को रास्ते में फेंक रही हो। घर पहुंचने तक उसका दिल बदल चुका था। उसने सोचा, अगर शेर बदल सकता है तो मेरा घर क्यों नहीं? वो दरवाजे में दाखिल हुई, इस बार खामोशी नहीं बल्कि मुस्कुराहट के साथ। मियाँ थका हुआ बैठा था। वो डर गया कि शायद फिर लड़ाई होगी, लेकिन उसने पहली बार आहिस्ता से पानी उसके सामने रखा और कहा, आप थक गए होंगे, खाना ला दूं? शौहर हैरान रह गया। पहले दिन कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन शक करने लगा, तीसरे दिन सोचने लगा शायद ड्रामा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में भी नरमी आ गई। रात को पहली बार मियाँ ने खुद कहा, आज खाना बहुत अच्छा था, शुक्रिया। ये अल्फाज औरत के दिल को चीर गए। वो रोने लगी। उसने तड़प कर दिल में दुआ की, काश मैं पहले समझ जाती। अब उसका घर बदल चुका था। शौहर भी नर्म पड़ गया, लड़ाइयाँ खत्म हो गई, एक दूसरे की कमी पूरी होने लगी। कुछ हफ्तों बाद वही औरत अपनी हमसाई से मिली।
وہ حیران تھی کہ اب وہ کتنی مطمئن لگ رہی ہے۔ عورت نے مسکرا کر صرف ایک جملہ کہا، میں نے تعویذ نہیں، رویے کا ہنر سیکھا ہے۔ محبت کا تعویذ یہی ہے، نرم لہجہ، توجہ، شکر گزاری، تحمل، عزت۔ یہ کسی بھی گھر کو جہنم سے جنت بنا سکتے ہیں۔